दोस्तों नमस्कार, मैं ब्रे शुक्ला आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल यसिका कोल्ड प्रेस ऑयल पर। दोस्तों आज हम बात करेंगे कौन सा तेल मीन्स एडिबल ऑयल की बात करेंगे। कौन सा एडिबल ऑयल शुद्ध है और कौन सा एडिबल ऑयल अशुद्ध है जो हमें नहीं खाना चाहिए। मैं बात करूँगा प्योर एडिबल ऑयल की, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए अत्यंत आवश्यक है। और आज के टाइम पे ये चीज़ें बिल्कुल ही इम्पॉसिबल सी होती जा रही हैं। कोई भी प्रोडक्ट शुद्ध होना, किसी भी प्रोडक्ट का शुद्ध होना, ये बिल्कुल असंभव सा होता जा रहा है। अगर हम शुद्ध तेल की बात करें तो हमारे आयुर्वेद में जैसा कि कहा गया है, सिर्फ कोल्हू से निकलने वाला तेल ही शुद्ध माना गया है। कोल्हू से निकलने वाले तेल कुछ इस प्रकार से हैं: मस्टर्ड ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल, कोकोनट ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, सीसम ऑयल एंड कॉटन सीड ऑयल। ये सीड कोल्हू में आसानी से क्रश हो सकते हैं और इसका तेल हम इजली प्राप्त कर सकते हैं। तो ये शुद्ध की कैटेगरी में आती हैं अगर उसे हम कोल्हू में क्रश करें। बट आज के टाइम पे जो ज़्यादा प्रोडक्शन लेने के चक्कर में जो नए नए मेथड आ चुके हैं, जैसा कि अगर हम सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शंस की बात करें तो उस मेथड से भी तेल निकलता है। सरसों का भी निकलता है, ग्राउंडनट का भी निकलता है, कोकोनट का भी निकलता है, मतलब सारे सीड्स से ही निकलते हैं। 2 सीड्स एक्स्ट्रा हैं जो हम कोल्हू में नहीं क्रश कर सकते और वो लोग सॉल्वेंट से निकाल रहे हैं। वो 2 सीड हैं, एक तो हमारा हो गया ये राइस ब्रान ऑयल और दूसरा है हमारा सोयाबीन ऑयल। तो सोयाबीन और राइस ब्रान, ये जो तेल आजकल मार्केट में रिफाइंड के रूप में बहुत चल रहे हैं और लोग लाइक भी कर रहे हैं, खा भी रहे हैं। राइस ब्रान को बहुत अच्छा तेल मान के खाते हैं। बट राइस ब्रान तेल ऑयल की अगर हम बात करें तो राइस ब्रान में अगर देखा जाए तो राइस ब्रान एक वेस्टेज है, जो कि हमारे एक चावल से निकला हुआ वेस्टेज है। तो उस वेस्टेज में अगर हम देखें तो ऑयल का परसेंटेज बिल्कुल ना के बराबर होता है। 2-4% उसमें ऑयल होते हैं और 2-4% ऑयल जो होता है उससे इतना ज़्यादा प्रोडक्शन हो जाता है कि वो ऑल ओवर इंडिया सप्लाई हो रहा है। ये सोचने वाली बात है कि उसमें से ज़रा 2-4% निकलता है उस वेस्टेज से ऑयल, और वो पूरी इंडिया में धड़ल्ले से सप्लाई हो रहा है। इंडिया और इंडिया की बाहर की कंट्रीज़ में भी जा रहा है। तो और ऐसे ही अगर हम सोयाबीन की बात करें तो सोयाबीन के सीड्स को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सोयाबीन का जो सीड होता है वो एक दलहन की कैटेगरी में आता है। अगर उसको आप ध्यान से देखें तो मटर जैसा होता है और उसको तोड़ेंगे तो आप मटर की दाल ही जैसा बनता है। कितना भी क्रश करें आप तो उसमें ऑयल का कुछ आता नहीं, बट प्रोटीन उसमें बहुत होता है। बट वो भी अगर इतना डीप हम नहीं जाएंगे, बट अगर उसकी भी प्रोटीन देखा जाए तो प्रोटीन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोटीन है, जो कि हमारे लीवर में किसी भी टेम्परेचर को डाइजेस्ट नहीं होती। वो कहीं ना कहीं जाके हमारे लीवर में स्टोर हो जाती है, तो हमें नुकसान करती है। बट लोगों को बेवकूफ़ बनाने के चक्कर में इसमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा है और इसका ऑयल हम बना रहे हैं तो ऑयल में भी बहुत ज़्यादा प्रोटीन है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। बट ऐसा है कुछ भी नहीं। वो हमें बिल्कुल नुकसान करता है, हमें बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। रिफाइंड के नाम पे तो कोई भी ऑयल हो आपको खाना ही नहीं चाहिए। राइस ब्रान भी रिफाइंड है और ये भी आपका सोयाबीन भी रिफाइंड है। ये सब रिफाइंड की कैटेगरी में आते हैं। अगर हमें स्वस्थ रहना है तो इन सब चीज़ों को छोड़ना ही पड़ेगा। तो अब आप हमारे सामने नहीं, आपके सामने भी चैलेंज आता है कि अगर हम ये सब चीज़ें छोड़ दें और हम शुद्ध ढूंढें तो कोल्हू का तेल तो मिलना पॉसिबल ही नहीं है। तो जी हाँ, आप सही सोच रहे हैं, कोल्हू का तेल मिलना पॉसिबल नहीं है। बट आज के टाइम पे जो हमारा ट्रेडिशनल मेथड था जो कि ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका था, आज के टाइम पे कुछ युवाओं ने और कुछ पढ़े लिखे लोगों ने ये चीज़ें स्टार्ट की हैं और आज के टाइम पे वो एक नई टेक्नोलॉजी के साथ फिर से वापस आया है, जिसको नाम दे रहे हैं सारे लोग कोल्ड प्रेस ऑयल। जी हाँ, कोल्ड प्रेस ऑयल जो है वो कोल्हू का ही तेल है। तो कोल्ड प्रेस ऑयल जितने भी हैं उसको आप खा सकते हैं।
वो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा है। उसमें हमारे सारे ऑक्सीडेंट, सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट, ओमेगा 3, ओमेगा 6, मोनो फैटी एसिड, सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, तो वो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। तो अब हमारे सामने चैलेंज ये आता है कि ये प्रोडक्ट थोड़ा सा कॉस्टली पड़ते हैं। थोड़ा सा कॉस्टली पड़ने का रीज़न है, जैसा कि मैं खुद इस चीज़ का प्रोडक्शन कर रहा हूँ, हमारी खुद की कंपनी है, हम खुद कोल्ड प्रेस ऑयल बना रहे हैं, तो इसका महंगा होने का रीज़न होता है। मैं प्राइस नहीं डिस्क्लोज करूँगा क्योंकि अदर सिटीज़ में, अदर स्टेट में अलग अलग प्राइस हैं, तो मैं प्राइस नहीं डिस्क्लोज करूँगा यहाँ पे कि हम किस प्राइस पे बेच रहे हैं। बट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसका महंगा होने का जो रीज़न ये है कि हम लोग जो तेल बनाते हैं कोल्ड प्रेस ऑयल में जो हम मशीन यूज करते हैं वो उसका टेम्परेचर और उसका आरपीएम बहुत ही स्लो होता है, और उसके जो इंटरनल जो पार्ट होते हैं वो लकड़ी के होते हैं, तो उसमें ऑयल का परसेंटेज थोड़ा सा कम होता है। थोड़ा सा कम मतलब 5-10% कम आता है। तो एक तो ये हमारी कॉस्ट को इफ़ेक्ट डालता है हमारी कॉस्ट पे, इससे हमारा थोड़ा सा महंगा पड़ जाता है प्रोडक्ट। बट अगर उस ऑयल की बात करें, आप जो मार्केट से डब्बा बंद ऑयल ख़रीद रहे हैं, अगर हम उसकी बात करें और इस ऑयल की बात करें, अगर हम दोनों का कंपेयर करते हैं, तो ये ऑयल आपके किचन में उस ऑयल से कहीं कम कंज्यूम होगा। अगर वो ऑयल आप मंथली 3 लीटर खा रहे हैं, तो ये ऑयल आप महीने में 2 लीटर खाएंगे। उसका रीज़न ये होता है कि जैसे आप, अगर हम इसका सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मेथड में बात करें, रिफाइंड बनाते समय जो लोग केमिकल यूज करते हैं, ऑलमोस्ट 12 से 13 केमिकल यूज़ करते हैं। उन 12 से 13 में जो एक बहुत ही नुकसान करने वाला केमिकल है, मैं इतना डीप नहीं जाऊंगा, बट मैं एक केमिकल का नाम आपको बताता हूँ, वो हेक्सेन पेट्रोलियम केमिकल। तो वो पेट्रोलियम केमिकल होता है, उसको आप जब कढ़ाई में, आप जब रिफाइंड या इस प्रोसेस से बने किसी भी तेल को आप कढ़ाई में हीट करते हैं, तो वो उड़ना स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही कि वो 90 से 100 डिग्री पे हीट होता है, वो उड़ना स्टार्ट हो जाता है। तो उसकी क्वांटिटी हमें ज़्यादा यूज करनी पड़ती है। और ये जो हमारा कोल्ड प्रेस ऑयल होता है, कोल्ड प्रेस ऑयल ये बिल्कुल लो टेम्परेचर, मैक्सिमम 25 डिग्री पर ये बनता है। तो इसको अगर हम 90 डिग्री हीट करते हैं तो ये उड़ता नहीं है, क्योंकि इसमें ना तो कोई प्रिजर्वेटिव है, ना तो कोई पेट्रोलियम केमिकल है। ये एज इट इज है, जैसा कि सीड से निकला वैसे ही डब्बे में पैक कर दिया गया, तो ये उड़ता नहीं है। आप इसका थोड़ा सा तेल डाल के और 10 लोगों की सब्जी या 10 लोगों का जो भी आप बना रहे हैं वो ईज़िली बना सकते हैं, और उससे बेहतर टेस्ट होगा, उससे बेहतर रेसिपी बनेगी। दोस्तों, एक्चुअली ये विषय इतना लंबा है, ये सब्जेक्ट इतना ब्रॉड है कि इस पर जितना बात की जाए उतना कम है। कितनी जल्दी 8 मिनट 9 मिनट का टाइम निकल जाता है, पता ही नहीं चलता है। तो मैं अपनी वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मैं आऊँगा, अपना लाइव प्रोडक्शन दिखाऊँगा कि कैसे हम लोग कोल्ड प्रेस ऑयल बनाते हैं, हमारी मशीन कैसे है, हम कैसे सरसों क्रश करते हैं, उसमें कैसे कोकोनट क्रश करते हैं, कैसे ग्राउंडनट क्रश करते हैं, और उसका टेम्परेचर कैसे, हम सारा प्रोसेस A to Z प्रोसेस आपके सामने मैं लेके आऊँगा नेक्स्ट वीडियो में। और साथ ही साथ कुछ ऐसे भी वीडियो हम अपलोड करेंगे, कुछ ऐसे भी वीडियो हम डालेंगे जिसमें हम रिफाइंड ऑयल और कोल्ड प्रेस ऑयल का कंपैरिजन करेंगे, प्राइस का कंपैरिजन करेंगे, कैसे वो कॉस्ट हमें कम पड़ रही है, मतलब परचेज करने में हमें महंगा लग रहा है, बट वो यूजेज में कैसे इफ़ेक्ट डालती है। ये सारी चीज़ें हम आपके सामने लेके आएंगे। आपसे एक ही रिक्वेस्ट है दोस्तों कि आप लोग सपोर्ट करिए, कोल्ड प्रेस ऑयल बनाने वालों का सपोर्ट करिए। जो हमारा ट्रेडिशनल मेथड ख़त्म हो चुका था, ऑलमोस्ट जो विलुप्त हो चुका था, अब एक कोल्ड प्रेस के माध्यम से वापस आया है। तो आप सपोर्ट करिए उनको, कोल्ड प्रेस ऑयल बनाने वालों का और बेचने वालों का सपोर्ट करिए सर। ये हमारे और हमारे देश के हित में है, हमारे लोगों के हित में है, हमारे स्वास्थ्य के हित में है। तो प्लीज़ आप सपोर्ट करिए उनका। थैंक यू सो मच, थैंक यू।